हाय, वेलकम बैक। मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपसे एक बिजनेस क्रिटिकल नंबर डिस्कस करा था, LCR। LCR स्टैंड्स फॉर लॉस्ट क्लाइंट रेशियो। आज मैं बात करूंगा कि कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बिजनेसेस के अंदर बहुत हाई लॉस्ट क्लाइंट रेशियोज ऑब्जर्व करे जाते हैं, देखे जाते हैं। फैक्टर नंबर 1 कि आपका जो है क्लाइंट अब आपसे बिजनेस दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। फैक्टर नंबर 2 कि आप अपने क्लाइंट से दोबारा बिजनेस नहीं करना चाहते। कोई भी रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट केस के अंदर हो सकता है कि उनका आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी डिलीवरीज, आपकी क्वालिटी, आपके प्राइसिंग के अंदर कुछ इशू रहा हो। और सेकंड फैक्टर के अंदर जिसमें आप उनसे दोबारा बिजनेस नहीं करना चाहते, तो हो सकता है कि आपको पेमेंट टर्म्स या पेमेंट के अंदर कोई दिक्कत आई हो या कोई ऐसे एक्सवाइजेड रीजंस हो जिसकी वजह से आपने डिसाइड करा कि अब मैं उनसे बिजनेस दोबारा नहीं करना चाहूंगा। तीसरा फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सिंपली कि आप उनके पास वापस जाना भूल गए और वो भी आपके पास वापस आना भूल गए। आपने उनको अप्रोच नहीं करा, तो इसकी वजह से जो भी उनके पास उस टाइम के ऊपर वेंडर था, जब उनकी नीड थी, जब उनके पास रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने अपने नियरेस्ट या उस टाइम के ऊपर जो वेंडर था उनसे उन्होंने खरीद लिया। ऐसा नहीं है कि आपसे वो नाराज थे या किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से उन्होंने आपसे नहीं लिया, सिंपली कि आप वहां पर नहीं थे जब उनकी रिक्वायरमेंट थी, जब उनके पास पैसा था, जब उनके पास नीड थी, आप उनके सामने नहीं थे, इसकी वजह से उन्होंने किसी और से खरीद लिया। अब इसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। नाउ फैक्टर नंबर 1 और 2 अगर हम देखते हैं तो वो टोटल मिलाकर के 3%, 5%, 7-8% से ज्यादा नहीं होते मोस्ट बिजनेसेस के अंदर। अगर आपके बिजनेस के अंदर ये दो फैक्टर्स मिला के 8, 10, 15, 20% या उससे ज्यादा का नंबर आ रहा है, तो परहैप्स यू आर इन द रॉन्ग बिजनेस, शायद आप गलत बिजनेस के अंदर है। ओके, रीथिंक योर बिजनेस मॉडल एंड रीथिंक योर बिजनेस प्रोसेसेस ऑल ओवर अगेन। मोस्टली बिजनेसेस के अंदर 3-4%, 4-5%, 5-7% के आसपास ऐसे होते हैं कस्टमर्स। मेजॉरिटी चंक जो होता है सिर्फ उसकी वजह से आपके पास रिपीट बिजनेस नहीं करता, क्योंकि आप भी उनको भूल गए और वो भी आपको भूल गए। अब एक कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूं कि अगर हम सिर्फ अपने लॉस्ट क्लाइंट्स को ही रीएक्टिवेट करना शुरू कर दें, आपका बिजनेस तेजी से ग्रो हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है और भी ज्यादा ग्रो हो सकता है। हियर इज हाउ। लेट अस से आपने लॉस्ट क्लाइंट रेशियो अपना कैलकुलेट करा, जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ये आया आपका लगभग 90%। ओके, 100 क्लाइंट्स टोटल आपके बने, जो भी आपका बिजनेस का एज है, और लास्ट 1 साल में सिर्फ 10% बिजनेसेस से आपने काम करा, तो इसका मतलब 90% कस्टमर्स हमारे लूज हो गए, छूट गए। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि ये 90% के अंदर से 4-5%, 5-6% ऐसे होंगे जिसके अंदर किसी वजह से आप उनसे या वो आपसे बिजनेस नहीं करना चाहते। 1 मिनट, इन 5% को हम अलग से साइड पे निकाल के रख देते हैं। बाकी कितने बचे? बाकी बचे लगभग 85 कस्टमर्स, या आपका थोड़ा सा नंबर ज्यादा भी है पहले 2 फैक्टर्स का, तो लेट्स से 80 कस्टमर्स। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि इन 80 कस्टमर्स ने आपसे पहले प्रोडक्ट्स, आपके पहले सर्विसेज यूज करके देखे हैं, उनके रिजल्ट्स आए होंगे, आपके प्राइसिंग, आपके डिलीवरी शेड्यूल्स, आपकी क्वालिटीज, आपके आफ्टर सेल सपोर्ट, ये सारा वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और सिमिलरली आपने जब उनके साथ बिजनेस करा तो आप उनके प्राइसिंग, आप उनके जो पेमेंट टर्म्स हैं वो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब क्योंकि सिर्फ भूल गए आप उनको और वो आपको, इसकी वजह से बिजनेस नहीं हुआ, तो अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं कि आप उनके पास वापस उनको कनेक्ट करके उनको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, फेसबुक के ऊपर 2K1W की साइंस मैंने अपने पास में बहुत सारे वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कस करी है, और एक मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो भी कुछ दिन पहले रिकॉर्ड करा है, ऊपर आप आई बटन के ऊपर चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फेसबुक की डिस्कस करी है। आपने इन सारे क्लाइंट्स को फेसबुक के ऊपर उनके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेसेस अपलोड करने हैं, एक उनको स्ट्रेटेजिक मैसेज दिखाना है, इनमें से कुछ लोग इमीडिएटली आपसे वापस जुड़ जाएंगे। उसके बाद आपके पास ईमेल एड्रेसेस हैं, आपके पास मोबाइल नंबर्स हैं, तो आप ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। हालांकि कॉलिंग में प्रेफर नहीं करता, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग का भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा है, स्टैटिस्टिक्स सुन के देख करके शायद आपको भी लगे कॉलिंग एक बहुत खराब तरीका है, जिस तरीके से मोस्ट बिजनेसेस करते हैं। तो अब आपके पास 3 डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज मैंने बताई हैं। आप उसके अंदर फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं, आप उसके अंदर व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप उसके अंदर ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, मगर इसके अंदर बोलें क्या, क्या बताएं, क्या सुनाएं, क्या दिखाएं, क्या पढ़ाएं। तो इसके अंदर जो मीडियम हमारा रहेगा वो रहेगा वीडियोस का। हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। अब वीडियोस के अंदर क्या बताएंगे? हो सकता है जब से उन्होंने लास्ट आपसे बिजनेस करा तब से लेकर आप तक आपके पास कुछ नए प्रोडक्ट्स आपके पास आए हों, आपकी प्राइसिंग के अंदर कुछ चेंजेस आए हों, ये प्रोडक्ट के आपने कुछ बेनिफिट्स, कुछ उसके एडवांटेजेस के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं, ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, इसका क्या प्रोसेस है, इसके ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं, इसको यूज करने का बेस्ट तरीका क्या है ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट और एडवांटेज उठा सके, उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। सेम वेज अगर आपके यही प्रोडक्ट्स यूज करके आपके किसी पुराने कस्टमर्स को आपको फायदा करवाया है, उनको फायदा हुआ है, तो क्या फायदा हुआ है, कितना फायदा हुआ है, इसके ऊपर आप केस स्टडीज की वीडियोस बना सकते हैं। कस्टमर्स को भी साथ में इंटरव्यू स्टाइल के ऊपर ला करके आप उनसे क्वेश्चंस पूछ के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसको हम टेस्टिमोनियल वीडियोस के तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आपको मैंने इतने सारे तरीके बताए, इन सारे तरीकों में से आपने कोई भी टेक्निक यूज करी, वीडियो वाली टेक्निक यूज करके आपने उसको ईमेल पे, व्हाट्सएप के ऊपर या फिर फेसबुक स्ट्रेटजी को आपने यूज करा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने जिन 80% लोगों से या 80 कस्टमर से आपने जब बात करी, उसमें से 5%, 8%, 10%, 15%, 20% आपके पास फिर से वापस जुड़ गए। तो टिपिकली ये जो रिजल्ट्स हैं ये लगभग 7-8% से 15-17% के बीच में वेरी करते हैं। सो मे बी आप इन द मिडिल एवरेज ले लें कि 10% कस्टमर्स इसमें से आपके पास वापस जुड़ जाएंगे एक आइटरेशन ऑफ कैंपेन के अंदर।
ओके, सो लेट अस से आपने 80% कस्टमर से या 80 कस्टमर से या 800 या 8000 कस्टमर से बात करी, तो आपने जो है जब इनसे फर्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करा कम्युनिकेशन, 10% कस्टमर्स आपके साथ वापस जुड़ गए, यानी कि लगभग उन 80 में से 8 कस्टमर्स आपके पास और वापस आ गए। 10 कस्टमर्स आपके पास पहले थे, 8 के आसपास आपके पास वापस आ गए, तो आपका बिजनेस नियरली डबल हो गया। ओके, 80% डबल हो गया और प्रॉफिट्स जो हैं आपके 80% के आसपास हो गया, और आपके प्रॉफिट जो है कोई बड़ी बात नहीं है, डबल से भी ज्यादा ग्रो कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रेवेन्यू तो मेरा 80% बढ़ा, प्रॉफिट डबल हो गया या उससे ज्यादा हो गया, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं कि आपको अपना प्रॉफिट डबल करने के लिए रेवेन्यू डबल करना जरूरी नहीं है। किसी किसी बिजनेस के अंदर मात्र 1%, 2%, 5% रेवेन्यू बढ़ने से ही आपका प्रॉफिट डबल या उससे ज्यादा हो सकता है। इनफैक्ट आई वुड शेयर ए केस स्टडी अबाउट इट इन वन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो से कुछ स्ट्रेटेजिक इंसाइट मिली मार्केटिंग के बारे में, सेल्स के बारे में, तो प्लीज आप एक थम्स अप का बटन दबा करके, लाइक दबा करके हमारे को सपोर्ट करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन को, सब्सक्राइब बटन को दबा करके आप उसके ऊपर बेल आइकॉन भी दबाएं, सो दैट कि जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं इमीडिएटली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं कुछ और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि मैं और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जो आपको आपका बिजनेस ग्रो करने में, सेल्स ग्रो करने में, कन्वर्जन्स ग्रो करने में आपको हेल्प करे। थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।